हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओसीएम का हमारे लिए चैप्टर नंबर 6 सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं नहीं नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की। नाम से देख के, चैप्टर के नाम देख के आपको क्या लगता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना दो तीन शब्द बहुत ज्यादा मेन है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की। सोशल का मतलब क्या होता है वैसे? सोशल का मतलब होता है एक्चुअली सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। बिजनेस की सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी क्या क्या है, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत यूजफुल चैप्टर है। ये पर्टिकुलर चैप्टर को हमको एक बिजनेस की अलग अलग इंडिविजुअल लोगों के प्रति जो बिजनेस से कनेक्टेड है, उनके प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अंदर अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंपनी के मालिकों के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, कंपनी के इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स और मालिक और इन्वेस्टर एक ही नहीं बेटा, अलग अलग है। कंपनी के एम्प्लॉयज के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्स, कंपनी के कंज्यूमर्स, कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, सर्विसेज ऑफर कर रही है, तो उसके कंज्यूमर के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होंगी। ओके, गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होंगी, अपन देखने वाले हैं। ठीक है। और पहला क्वेश्चन, सबसे जो प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि यार ये पर्टिकुलर टॉपिक की नीड क्यों आई। व्हाट इज द नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या क्यों जरूरत आ गया कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबली काम करना, सारे के सारे लोगों के पॉजिटिव हित में आके काम करना, ऐसा क्यों, क्या नीड क्या आ गई ये पर्टिकुलर टॉपिक की, वो भी अपन चैप्टर में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना। अपन हर एक पॉइंट को बहुत एन नंबर ऑफ केस स्टडीज के साथ में अपन पूरे के पूरे टॉपिक को, एंटायर टॉपिक को लर्न करेंगे, देखेंगे। पहली बात तो समझेंगे, उसके बाद में आखिरी में उसको लर्न भी करेंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। क्या है ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, क्या क्या पढ़ने वाले अपन स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने को ज्ञान बताएंगे कि नहीं नहीं बिजनेस की ड्यूटी है, बिजनेस पूरा का पूरा सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अब क्या तुमको नहीं लगता क्या पर्टिकुलर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न में भी देना? सर बिजनेस कैसे का डिपेंडेंट है सोसाइटी के ऊपर? बेटा मुझे बताओ, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? हाँ, सोसाइटी, सोसाइटी इन द सेंस फार्मर से आता, फार्मर का आय का पार्ट है, सोसाइटी का ही पार्ट है। हाँ कि ना? रॉ मटेरियल कहाँ से आता? फार्मर से आता। उसको रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाता कौन? मशीनरी। मशीनरी कौन सप्लाई करता? सोसाइटी सप्लाई करती है। अच्छा, लेबर, लेबर भी तो काम में आएगा ना, जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट कराएगा, तो वो लेबर कहाँ से आ रहा है? सोसाइटी से आ रहा है। तो आप देखोगे ना, इनडायरेक्टली बहुत सारे एन नंबर ऑफ पैरामीटर, एन नंबर ऑफ लोग इन्वॉल्व है, एन नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है, जो लोग कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर रीचिंग देयर पॉइंट। अब ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने कुछ ना कुछ रिटर्न के अंदर सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना। तो ऐसा अपने को ज्ञान देगा थोड़ा स्टार्टिंग है। ये 2 मिनट रुको। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या कंसेप्ट है? नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब इसके अंदर ना 10-12 पॉइंट बता के रख दिए अपन। 8 एक पॉइंट, 10 एक पॉइंट को लर्न करेंगे, बिकॉज 12-12 पॉइंट इतना इतना कुछ करके भी फायदा नहीं है। अरे इसके अंदर कंटेंट बहुत सारा रहता है। इसके बाद में मैंने बताया था ना आपको, अलग 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 ग्रुप्स ऑफ पीपल के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कंपनी की, वो बताएगा। सबसे पहले ओनर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इन्वेस्टर्स के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉइज के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉइज का मतलब समझता ना, हमारे कंपनी के नौकर चाकर के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, कंज्यूमर्स के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी, गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, कम्युनिटी और सोसाइटी या पब्लिक इन जनरल के प्रति हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर रुको रुको रुको, कंज्यूमर के प्रति और कम्युनिटी के प्रति ऐसा अलग अलग क्यों बता के रहा है? कंज्यूमर का मतलब क्या? सिर्फ अल्टीमेट कंज्यूमर जो हमारा गुड्स को कंज्यूम करने वाला है। सोसाइटी का मतलब क्या है? जहां पे हमें पब्लिक को ऑफर करने वाले हैं। सोसाइटी, कम्युनिटी एंड लार्ज। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारा कंज्यूमर ना हो, लेकिन हमारे प्रोडक्ट से, गुड्स से, सर्विसेज से सामने वाले को अफेक्ट पड़ रहा है। कम्युनिटी, लाइक हमारे चिप्स का, कुरकुरे का पैकेट अपन खा के फेंक डालते हैं, अब वो कुरकुरे का पैकेट सोसाइटी के अंदर जा रहा है, उसके प्रति वो सोसाइटी जहां पे उसको डंप आउट हो रहा है, वो उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? ऑब्वियसली बात है, क्लीन करना चाहिए अपने। ठीक है, एक पैरामीटर हो गया। ऐसी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टुवर्ड एन नंबर ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। पक्का? यस। उसके बाद में अपन देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। ये जो बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक है ना, ये आपके सिलेबस में से एक्चुअली इन्होंने कट कर दिया है। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस की क्या बोलते हैं, इथिक्स, इथिकल वैल्यू वो रहेगा। और आखिरी में आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्चुअली ना कंपनी से 2013 ने एक्सक्यूज मी, सॉरी, 2 मिनट सिर्फ पानी पी। कंपनी से 2013 ने ना एक फैबुलस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बोलता था? कुछ कुछ कंपनी के लिए कंपनी से 2013 ने कंपलसरी कंडीशन डाल के रख दिए थे कि आपको प्रॉफिट का एवरेज पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% तक का प्रॉफिट आपको सोसाइटी के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए खर्च करना पड़ेगा।
इस वजह से मैंने आपको एक आई थिंक सो शायद नहीं, मैंने 11th स्टैंडर्ड के अंदर एक एग्जांपल बताया था, वो गैया गोरिया बोले पन्नी खा गई, प्लास्टिक खा गई। हाँ, हिंदुस्तान लीवर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिन्होंने ना पूरे सोसाइटी से करीबन करीबन 47,000 टन प्लास्टिक्स को रिमूव किया। अच्छा, 47,000 टन, ये अगर कुछ बड़ा नंबर नहीं लग रहा है, तो एक्चुअली प्लास्टिक का वेट ज़्यादा हैवी नहीं रहता है, वो इतना लाइट वेट रहता है। उन्होंने कितना ज़्यादा, मतलब 47,000, और वो भी टन, तो उतना उन्होंने जब वेस्ट निकाला होगा, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये काहे के लिए आया कि यार बिजनेस इसकी ना मॉरल ऑब्लिगेशन बन गई है आज की तारीख में, कि उन्होंने थोड़ा तो भी आगे कैरी फॉरवर्ड आके, मतलब सामने आके बिजनेस की, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने को ना। तो वहां पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कंसेप्ट आपको पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बताना है। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी कंपनी को अप्लीकेबल होता है, अगर अप्लीकेबल होगा तो आपको एक CSR कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी, उसको अलग अलग एक्टिविटीज अंडरटेक करनी पड़ेंगी। अगर उसको चाहे तो अपने नौकरों के लिए भी कुछ ना कुछ अलग अलग एक्टिविटीज करवा सकता है। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे उसके। ये पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर अपन एंटायरली पढ़ने वाले हैं, ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। पक्का एक बार का फटक से वापस से रिकॉल करेंगे अपन। यस, अच्छा, अपन क्या क्या पढ़ने वाले स्टार्टिंग के अंदर, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंडली नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या के लिए पर्टिकुलर चैप्टर की नीड क्यों आई है। इसके बाद में हमारे बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अलग अलग लोगों के प्रति, लाइक हमारे ओनर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इन्वेस्टर्स के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एम्प्लॉयज के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कंज्यूमर्स के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखोगे ना, ये इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को बहुत अफेक्ट करते हैं। ओनर्स पैसे नहीं देंगे तो बिजनेस कैसे चलाएंगे, इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमको लोन ही नहीं दिया तो उनसे उनसे उनके बिना हमारा पैसा, उनके पैसे के बिना हमारे बिजनेस को एक्सपांड कैसे कर पाएंगे, एम्प्लॉयज वो अगर हमारी कंपनी के अंदर नहीं रहेंगे तो हमारी कंपनी काम कैसे करवा पाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, गुड्स और सर्विसेज कैसे बना पाएंगे, उसको डिलीवर कैसे कर पाएंगे। एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंज्यूमर, हमने बना के तो सब कुछ रख लिया, कंज्यूमर हमारे गुड्स को परचेस ही नहीं कर रहे, कंज्यूमर के प्रति हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर को ऐसा, मतलब हमारा प्रॉफिट होए बोल के कुछ के कुछ चिपकाने नहीं करनी, ये चीज कौन बोलता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर से। इस वजह से कंपनी बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा एक पर्टिकुलर टॉपिक बोलता है, ऐसा पॉइंट बोलता है। गवर्नमेंट की क्या, गवर्नमेंट के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को टाइम पे टैक्सेस देना, गवर्नमेंट को टाइम पे फॉरेन करेंसीज अर्न करवा के देना, हमने कोई भी टैक्स में चोरी फोरी नहीं करने को ना, गवर्नमेंट को कोई भी टाइम पे अपना सजेशन लगता है चुपचाप सजेशन देना उनको, सो दैट गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिर फ्रेंडली वे में पॉलिसीज बना पाए। ये बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे अपन गवर्नमेंट की जब, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। कम्युनिटी के प्रति, सोसाइटी के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, तो सब अपने पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। पक्का, यस। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के बाद बिजनेस एथिक्स अपने को निकाल दिया। फिर आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, अप्लीकेबिलिटी कौन सी इसको अप्लीकेबल है, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR एक्टिविटीज डिसाइड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कुछ ही कुछ कर रहे हैं आप, ये तो जैसा अभी उन्होंने बताया था कि हमने प्लास्टिक रिमूव किया, एक्चुअली इट इज अ बिग प्रॉब्लम। हाँ, बहुत सारी जगह पे इतना प्लास्टिक डंप आउट होकर रखे हुआ है, ऐसा बोलते हैं। आपने जो टूथब्रश यूज किया ना, टूथब्रश जब से पैदा हुए होंगे आप, हाँ, आपने जो टूथब्रश यूज किया, अब उसको यूज करने के बाद उसके ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं, जो ऊपर सामने वाले उसके ब्रशेस के जो ब्रिसल्स रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, अब हम फेंक डालते ब्रश को। वो ब्रश आज से लेके तो और 10 साल तक वैसे के वैसे ही रहने वाले, 10 साल नहीं, 10,000 साल, ऐसा बोला था, सॉरी सॉरी, मुझे ऐसा लगा कोई मेरे को आवाज दे, मेरे पे ध्यान भटक गया। वो सेम ब्रश 10,000 साल तक वैसे के वैसे ही रहने वाला है, 10,000 साल तक वो डिग्रेड भी नहीं होने वाला। 10,000 साल, साल कुछ कम, मतलब आपके जैसे मेरे जैसे लोग जब 100 बार पैदा होकर मर जाएंगे तब जाके 10,000 साल होंगे, कंसिडरिंग वन थिंग इन माइंड कि वो 100 साल टिकेंगे भी, 100 साल तक नहीं टिकने वाले अपन, आपको भी मालूम है। आप अमाउंट समझ पा रहे क्या क्या हो रहा है। तो प्लास्टिक इतना ज़्यादा डेंजरस है, सोसाइटी से डिग्रेड ही नहीं होता है वो, ठीक है, ये सब कुछ है। और अगर आपने नॉन कंप्लायंसेस कर लिया, CSR को कंप्लाई नहीं किया, तो फिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अपन पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखेंगे। पक्का, यस। अब स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा ज्ञान देंगे, ज्ञान में मुझे ऐसा कोई लगा ना कि मैंने और कुछ जिसके ऊपर मेरा ज्ञान वर्धनम करने को ना, मैं इनका तो ज्ञान बहुत अच्छा है, और अपन इनको और ज्ञान देने का तो अपन और कुछ बोलते जाएंगे। प्लीज आप मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं। नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कोई भी बिजनेस आइसोलेशन के अंदर रहता नहीं है। हर एक बिजनेस हर एक अलग अलग तरीकों से अलग अलग सोसाइटी के साथ में लिंक्ड रहता है, कुछ ना कुछ लेते रहता है, कुछ ना कुछ सोसाइटी को देते रहता है। एवरी ऑर्गन ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट टुवर्ड द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, सोसाइटी का हर एक पार्ट बिजनेस को सक्सेस होने के लिए बहुत सारा अपना अपना खुद का कंट्रीब्यूशन देता है। दस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट द बिजनेस शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी इन रिटर्न। इस वजह से बिजनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसने सोसाइटी को समथिंग रिटर्न में कुछ ना कुछ देने को होना। कोई बिजनेस आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है, हर बिजनेस को
इंपॉर्टेंट है कि मतलब एवरी बिजनेस का हर एक, सॉरी, सोसाइटी का हर एक ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब क्या, हर सोसाइटी का हर एक पार्ट, हर एक पहलू बिजनेस को हेल्प करते रहता है। इस वजह से बिजनेस की ड्यूटी है कि उसको सोसाइटी को समथिंग इन रिटर्न देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड द सोसाइटी इज नोन एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बोला जाएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। पक्का? The social responsibility firm should not only work for the profit maximization but should also seek the welfare of the different section of the society। क्या बोल रहा है पर्टिकुलर टॉपिक, बिजनेस ने सिर्फ खुद के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना। वो तो ठीक है, हर एक बिजनेस करता है यार, खुद के लिए तो कोई कुत्ता भी जी लेता। सही इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए। वाह वाह वाह, क्या बात बोल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, अल्टीमेटली बिजनेस का ना सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन ही ये कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए। इट इज ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, लेकिन सिर्फ वही होल सोल ऑब्जेक्टिव नहीं रहना चाहिए। खुद के ऊपर आप खुद का बस पैसा 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 देखते बैठोगे, सोसाइटी की ऐसी की तैसी वैसे करते रहोगे तो ज्यादा टाइम तक टिकने नहीं वाले आप। लोगों को पता रहेगा कि आपकी नीयत कैसी है, हाँ कि ना। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन पे जितना ध्यान दे रहे हो, उतना अपने सोसाइटी की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, सोसाइटी की नीड्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए आपने ध्यान देना चाहिए। उसको एट एनी कॉस्ट उसको हार्म नहीं होना चाहिए, पक्का, एंड उसका वेलफेयर होना चाहिए। सिंपल, यस। आगे, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन एन एनवायरमेंट विद विच इट इंटरैक्ट। हर बिजनेस हर एक बिजनेस है जो बिजनेस एनवायरमेंट के, मतलब वो इंटरैक्ट करता है, बिजनेस एनवायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव इन अब्सेंस ऑफ एनवायरमेंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ना, जब तक उसको एक अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इट ड्रॉस इनपुट लाइक मैन पावर, मनी, मशीन, मटेरियल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग इनपुट सोसाइटी से लेता है, लाइक मैन पावर, मशीन, पैसा भी उनसे लेता है, मैन पावर भी उनसे लेता है, मशीन भी उनसे लेता है, मटेरियल भी उनसे लेता है, फिनिश प्रोडक्ट भी बना के उनको चिपका देता है, हाँ कि ना। अल्टीमेटली क्या बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, उनसे ही लेके वापस उनको ही चिपका दे रहे हैं। थोड़ा सा खुद का फॉर्म ऑफ बिजनेस, खुद का कुछ तो भी उसके अंदर वैल्यू एडिशन करवा के। चलो मैं एक आधा एग्जाम्पल देता ना, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सपोजिंगली रियल फ्रूट्स जूसेस आते हैं, रियल फ्रूट जूसेस आती है, या माजा आता है, सब कुछ आता है, हाँ। फ्रूट जूसेस है, कितना सिंपल सा प्रोडक्ट है, क्या है, कुछ भी नहीं। अपने को किसानों से फ्रेश फ्रूट्स लेने के, उसको क्रशिंग करवाने की, उसमें से अच्छा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जूसेस निकालने के हैं, फालतू का जो पल्प फल बचेगा उसको फेंक डालने का, सिंपल। हाँ, या गाय भैंसों को खिला देने का। अपन अपना पैकेट बनाएंगे, अपने मस्त टेट्रा पैक कराएंगे उसको प्रॉपर तरीके से, चिल्ड करा के बेच देंगे, हाँ कि ना। ये हमारा बिजनेस है, तो कौन सी बड़ी बात है। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फार्मर हमारे को सप्लाई कर देगा। फार्मर ने बेचारे ने इतनी मेहनत करी भी नहीं, वो हमारे को रॉ मटेरियल हमारे को सप्लाई कर देगा। मशीनरी हम वापस सोसाइटी से लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सोसाइटी से लेंगे, लेबर हम सोसाइटी से लेंगे, उसे हम कन्वर्ट करेंगे फिनिश प्रोडक्ट, मस्त ऐसा जूस। 10 रुपए का तो नहीं आता है, सॉरी 10 रुपए का तो नहीं आता है, लेकिन सपोजिंगली फ्रूट्स का अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता कि हमने 50 रुपए का फ्रूट परचेज किए, बाकी का हमने उसमें वैल्यू एडिशन बना के 120 रुपए में वो रियल का वो अच्छा सा फ्रूट जार बना के बेच दिया हमने, अब जूस जार बना के हमने बेच दिया, कंसेप्ट खत्म। लेकिन हम इस चीज के अंदर हमने कितना कितना गलत गलत काम किया। वो रॉ मटेरियल परचेस करने से लेके तो हमारे पास में आने तक हमने ट्रांसपोर्टेशन बियर किया होगा, एनवायरमेंट को हार्म नहीं हुआ क्या, पोल्यूशन नहीं हुआ क्या उससे, बट ऑब्वियस हुआ। हमारे पास में आया, हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करे, वो इलेक्ट्रिसिटी से कंजम्पशन करके हमने गुड्स बनाए, हो सकता है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन और भी दूसरा कोई एक्टिविटी को अपन यूज कर सकते थे, नहीं किया। सेकेंडली चीज आप देखो, हमने लेबर को लगाया, सर लेबर को पगार भी तो दे रहे ना, लेकिन बेटा पगार तो तुम दे रहे हो, तो तुम्हारी ड्यूटीज है, लेकिन अल्टीमेटली अपन ने उससे काम तो करवा के लिया ना। मशीनरी वो भी हमने उनसे ही लिया। बाद में वो पन्नी वाला टेट्रा पैक हमने बनाया, अब उसे टेट्रा पैक हमने कस्टमर को सप्लाई किया, कस्टमर ने टेट्रा पैक अपना जूस पी के फेंक डाला, अब वो एनवायरमेंट में घूमते हैं। टेट्रा पैक इतने इजीली नहीं होता है, उसके अंदर 5 लेयर्स है, 5 लेयर्स। एक एल्यूमिनियम की लेयर, एक प्लास्टिक की लेयर, अंदर सबसे बाहर वाली कार्डबोर्ड की लेयर, उसके बाद में प्लास्टिक पन्नी की लेयर, अंदर से बीच में कार्डबोर्ड की लेयर भी है। अब इतने सारा चीज आने वाली है, वो आपको क्या लगता है, सादी पन्नी तो साला क्या बोलते हैं उसको, डिग्रेड होने के अंदर 10,000 साल ले लीजिए, ये भी क्या है, मतलब इसको कितना टाइम लगने वाला है, समझो ना आप। अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर चीज को ना, हमारा क्या कैसा है, हमारा काम हो गया, बाकी तो चलते रहेगा। वैसा होता है एग्जिस्टेंस। हमने हमारे घर में ना ये बहुत स्ट्रिक्टली मना करके रखे हुए हैं, हमारे घर पे अगर दूध अगर पन्नी में आ रहा है तो दूध वाले का उखड़ा ही बंद कर डालेंगे हम, सिंपल। अरे कितना सिंपल सा लॉजिक है बॉस, 365 दिन भी अगर हमारे घर पे एक एक पन्नी भी आ रहा है तो 365 पन्ने तो हमने अकेले ने जनरेट कर लिया,
क्या सिंगल टाइम यूसेज का रहता है? मम्मी क्या करती है, मस्त काटती है, पहले थैली को करती है, बाद में डस्टबिन में फेंक डालते। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करो यार। भले ही सरकार नहीं करवा पा रही, बिकॉज सरकार को मस्त वो कंपनी के साथ में पैसा आता है ना, इलेक्शन में जीतने के लिए पैसे ही लगता है सरकार के पास में, तो वहां से पैसा आ जाता, तो उनकी इनकी बड़ी बड़ी लोगों की कंपनियां नहीं बंद करवा सकते, नहीं तो सरकार बंद हो जाएंगी, चलने देते। अरे अल्टीमेटली कैसा है, आज तुम मेरे को कुछ मत बोलो, मैं तुमको कुछ नहीं बोलता, अपन दोनों, तुम मेरा राज छुपा, मैं तुम्हारा राज छुपाऊंगा, आगे जाके देखते बैठेंगे अपने को क्या है। लेकिन नियर फ्यूचर के अंदर प्लेनेट बचेगा क्या फिर ऐसी एक्टिविटीज से? ठीक है, ये बातें सुनने में वो लग रही है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा इजी है। क्या सिंपली क्या रखना, हमने उसको एक कैन देके रखी हुई है, भाई तू कैन में लाके दिए कर, खत्म। पहले वो बोलता हमारे पास में कैन नहीं, मतलब हमारे पास में कैन नहीं है, ठीक है ना भाई, 200 रुपए की कैन ले 200 रुपए के ऊपर और कितनी कैन आएंगी? अब क्या सोने की कैन थोड़ी ना होना अपने उसको, सिंपल, पक्का। ये पर्टिकुलर चैप्टर के साथ में ना मेरी फीलिंग्स बहुत ज्यादा अटैच्ड है, बहुत ज्यादा। मतलब आप देखोगे ना, आपको लर्न करने में ज्यादा टॉपिक डिफिकल्ट नहीं जाएंगे, हेड पॉइंट्स बहुत दिखेंगे आपको, लेकिन रियल नॉलेज बहुत मिलेंगे पर्टिकुलर चैप्टर से। ठीक है, ओसीएम मेरे को ना ओसीएम थोड़ा सा लेंदी है, मैं मानता, बिल्कुल मानता, लेकिन ना इसमें से जो नॉलेज मिलता है ना ओसीएम के अलग अलग चैप्टर से, वो उतना एसपी के चैप्टर से नहीं मिलता है। एसपी के चैप्टर में आपको ना रूल्स रेगुलेशन फलाना ढिमकाना सब कुछ माइंड में लर्न करवाने के लिए अच्छा है, स्टोरी के थ्रू लर्न भी हो जाता है। इसके अंदर रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आते हैं, तो अपने को ना चीजों को देखने का और पर्सपेक्टिव खुलता है, प्रोवाइडेड वैसा पढ़ाने वाला हो तो। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, लेकिन द थिंग इज कि यार मुझे लगता है कि बच्चों को ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए, एंड दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव। इस वजह से मैं चैप्टर को थोड़ा सा और डीप में अंदर घुस के पढ़ा था। कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है, फैबुलस डेफिनेशन, आपको अभी कभी लर्न हो जाएंगी। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस दैट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, सॉरी ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस शुड बी परफॉर्म इन सच अ मैनर दैट इट विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक क्या बोलता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक बिजनेस की एक्टिविटी ने इस तरीके से परफॉर्म की जानी चाहिए, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी इस तरीके से परफॉर्म की जानी चाहिए, बिजनेस की हर एक एक्टिविटी इस तरीके से परफॉर्म की जानी चाहिए जैसा उसने सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाने को ना। रेदर दे विल प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने क्या बोले कि बिजनेस की हर एक बिजनेस की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ऐसी टाइप की बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए जो कि बिजनेस को हार्म, मतलब सोसाइटी को हार्म नहीं करेंगी, रैदर उसने प्रोटेक्ट करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। किस चीज में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए? कि जो सोसाइटी के मतलब जो ऐसी चीजें जो सोसाइटी के फेवर में ना, उस चीजों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल टुगेदर कंसेप्ट ही ना बहुत हाई लेवल का बोल रहा हूँ। दो चीजों के आपके हर बिजनेस के लिए दो चीजें बोल दिया उन्होंने। आपने कोई भी चीज ऐसी नहीं करना जो सोसाइटी को हार्म करती, बात समझ लो क्या बोला आपने, हर बिजनेस ने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करने को ना जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा रही। सेकेंडली, आपने हर एक चीज वैसी करने को ना जो सोसाइटी को बेनिफिशियल है। इसको बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार लर्न करके देखो। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस शुड बी परफॉर्म इन सच अ मैनर दैट इट शुड नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, रेदर इट शुड कंट्रीब्यूट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। हो जाएगा लर्न, पक्का? आखिर बार बोलते मेरे साथ में, द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन दैट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस शुड बी परफॉर्म इन सच अ मैनर दैट इट शुड नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, रेदर इट शुड कंट्रीब्यूट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट टुवर्ड द सोसाइटी। सिंपल, पक्का? यस। चलो अब आके देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ना इन्होंने बोल के रखी हुई है, लेकिन हमारी पिछली वाली मीनिंग वाले डेफिनेशन, मतलब मीनिंग मेरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हॉवर्ड बाउने क्या बोलते, देखते एक बार, क्या बाउले नहीं है बेटा, बाउने हूँ, बाउन क्या बोलते हैं देखते। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक दोस पॉलिसीज, टू मेक दोस डिसीजन एंड टू फॉलो दोस लाइन ऑफ एक्शन। अच्छा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोले, आप ऐसी ऐसी चीजें करने को ना, आपने ऐसे ऐसे डिसीजन लेने को ना, आपने वैसे वैसे लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करने को ना, विच इज डिसाइरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। आपने वैसे वैसे सारी की सारी एक्टिविटीज, वैसे सारी की सारी पॉलिसीज, वैसे वैसे सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए होना जो कि डिजायरेबल है। डिजायरेबल है क्या मतलब, क्या सोसाइटी को ना गवारा है ऐसा रहता ना कि भाई ये चलता सोसाइटी को, वैसी वाली चीजें करने को ना, आपने वैसी पॉलिसीज वैसी डिसीजन सारे के सारे लेने को होना। ठीक है, कर लेंगे अपन। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉलोड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। ये आजकल की बात नहीं है, ये एक्चुअली चाणक्य के टाइम पीरियड से और मतलब प्री क्रिश्चियन पीरियड से ही होते आ रहा है। मतलब ये आजकल का कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। फिलोसोफर लाइक चाणक्य एंड प्री क्रिश्चियन एरा इन वेस्ट प्रीच्ड एंड प्रमोटेड एथिकल प्रिंसिपल व्हाइल डूइंग बिजनेस। हर बिजनेस के लिए बोला जाता है, बिजनेस वालों तुम सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर मत ध्यान दो रे, तुमने सोसाइटी के प्रति भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, तुमने उनको भी हेल्प करने को ना।
ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले सिर्फ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना ही बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोसाइटी के प्रति भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करने को ना। तो द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझता, यस, द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फुलफिल बाय मियर कंप्लायंस ऑफ विद द लॉ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर देन दैट। सिर्फ आपने मतलब जितने भी कानून कंपनी एक्ट की प्रोविजन फॉलो कर लिया, इसका मतलब क्या ये होता है क्या हमने सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाया? नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा ऊपर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिंपल है, आपने जितने भी कानून के अंदर गवर्नमेंट ने जितने भी सेक्शन बना के रखे उतने फॉलो कर दिया, आपका टेंशन खत्म। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उससे भी कई गुना ज्यादा ऊपर है। इन इट इज द फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन इवन दो नॉट कवर्ड बाय एनी लॉ अलॉन्ग विद द ऑब्लिगेशन लेड आउट बाय लॉ। ये सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं, सिर्फ हमने एक पर्टिकुलर चीज फॉलो कर लिया ऐसा खत्म हो गया, ऐसा नहीं रहेगा, आपको उससे ज्यादा ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ वॉलंटरी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस पीपल फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ये बोले बिजनेस ने खुद, बिजनेस पीपल जितने भी रहते हैं उन्होंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने वॉलंटरीली एक्शंस लेना सोसाइटी को हेल्प करवाने के लिए। गवर्नमेंट उनको बोलने नहीं आएंगे ये तुमने करो रे, सोसाइटी को हेल्प करो। इनफैक्ट जो मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक बताया था ना, जो सबसे आखिर में पढ़ने वाले अपन, हर कंपनी को पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% ऑफ प्रॉफिट सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट ना कंपलसरी नहीं है, ये हर कंपनी को ना ऑप्शनल है, ऑप्शनल। अगर आप वो लिमिट को सेटिस्फाई कर रहे हो, लिमिट की क्राइटेरिया कैसे है, नेटवर्थ की उन्होंने बता के रखा है 500 करोड़ और 1000 करोड़, सॉरी नेट प्रॉफिट की अमाउंट बता के रखा है 5 करोड़ तक, नेटवर्थ की क्राइटेरिया शायद 500 करोड़ की और टर्नओवर की क्राइटेरिया शायद 1000 करोड़ की है। अगर आप ये सेटिस्फाई कर रहे हो तो आपके ऊपर कंपलसरी, तो उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि आपको 2% का प्रॉफिट डालना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज के लिए। लेकिन ये उन्होंने मैंडेटरी नहीं करके रखे हुए, वो बोलते हैं कि यार हम सजेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उसको कंपलसरी नहीं किया। मैंने तो बोलता ठोक के बोलना था कि करना ही पड़ता। क्या है, हम लोग ना जब तक कोई चीज का ऐसा ठोस कानून नहीं बनता ना तब तक सुधरते नहीं अपन। ताकि ना अगर हमारे को अगर कुछ करवाना है ना तो हमारे पीछे लाठी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके आगे का कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम पहला टॉपिक देखेंगे नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक के इन्होंने ज्ञान फैन जो दिया था अपने को समझ में आ गया, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, कब से आ रहा है, कब क्यों जरूरत है। ये प्री क्रिश्चियन टाइम से या चाणक्य पीरियड से ना पर्टिकुलर फिलोसफी फॉलो हो ही जा रही है। ठीक है, बिजनेस ने सिर्फ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करना चाहिए। ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपन ने नीड्स एंड कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने वाले। पहले इंट्रोडक्शन, फिर कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, सोसाइटी एट लार्ज, इनके प्रति हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फिर उसके बाद में आखिरी वाले पार्ट में आएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके पहले भी एक थोड़ा सा एक कंसेप्ट आएगा, मेरे माइंड से निकल गया लेकिन और एक बीच में कंसेप्ट है। पक्का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके यहाँ से अपन चालू करने वाले नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या नीड है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नीड क्या आई हुई है वो अपन देखने वाले हैं। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में देखने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों दोनों में 12:30 हो गए, क्योंकि आप टाइम देख सकते हैं 12:30 हो गए, लेकिन ठीक है मैं पढ़ सकता तो आप भी पढ़ सकते एनी टाइम। मेरा तो सब कुछ हो गया, मैं तो सीए बन गया, आपका तो ये टाइम पढ़ाई करने का है ना, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है सर। लेकिन पेपर होंगे कि नहीं हमारे को थोड़ा डाउट है। सिर्फ पेपर देने के लिए अपन ने एजुकेशन लेना चाहिए क्या? आपको सीरियसली ऐसा लगता है? मैंने जैसे बताया था कंसेप्ट रहता है लाठी वाला, कि जब तक वो कंपलसरी नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे, वैसे ही कंसेप्ट एग्जाम्स के जैसे ही रहते हैं। एग्जाम्स का भी वही ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम्स लेंगे तो बच्चे ना ढंग से पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है। रटवा बच्चों को पेपर दिलाओ, उसको मार्क आएंगे, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसा है, एक बार का इवेल्यूएशन का फेज भी रहना चाहिए, सो जिससे एग्जाम्स होती है। लेकिन अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ये था बच्चों को नॉलेजेबल बनाना। हाँ, कोई भी एजुकेशन का मतलब वो फैक्ट्री के अंदर मशीन को, रोबोट्स नहीं बनाने के, हमको हमको ह्यूमंस चाहिए, जो कि जिसको ये सब कुछ चीज़ें समझती है। अगर आप नहीं समझोगे ना, आप नहीं जल्दी सीखोगे ना, नियर फ्यूचर के अंदर मशीनरी ह्यूमन से भी ज़्यादा होशियार हो जाएंगे, और फिर हम ह्यूमन से काम खत्म हो जाएंगे और हमको मारना चालू कर डालेंगे। फिर वो टाइम पे वो लोग जिएंगे सिर्फ वही लोग जिनके पास में दिमाग है, बाकी लोग सब मंजूर मेहनत करते बैठेंगे। आज अपन देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ना हमारे घरों पे काम करते हैं, तो बोलना नहीं ऐसा, उनकी मजबूरी है वो। वाई दे आर डूइंग वर्क इन आर हैंड्स, हमारे हाथ के नीचे क्यों काम कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मतलब क्यों ज़रूरत है। आज उन्होंने जो टाइम पे पढ़ना चाहिए था वो टाइम पे पढ़ा नहीं, फिर
अब उन्हें वो काम करना पड़ रहा है जो उनकी इच्छा नहीं है करने की, लेकिन दे हैव नो अदर ऑप्शन टू डू। सर हमारे मम्मी पापा तो बैठे ना, हमारे को सपोर्ट करेंगे ना बेटा, एक टाइम तक, एक टाइम तक। एक दिन सुबह ऐसी आई, जब मेरे पास में मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे पापा नहीं थे, रातों रात ख़त्म। मतलब अगले दिन से मैं ऐसा था, विदाउट आई वॉज विदाउट माई फादर। विद गॉड ग्रेस मेरे पास में मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हर बार वैसा नहीं रहेगा, कभी ऐसे कोई गारंटी लिख के लाएगा कि आपके मम्मी पापा की उम्र इतनी इतनी रहेंगी, नहीं। आज है ना, उनकी कदर करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। चलो यहाँ पे करता हूँ मैं लेक्चर को एंड। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसका कंसेप्ट देखने वाले, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।